हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 9-10 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 सेंटेंसेस एंड दियर पार्ट्स। तो दो पार्ट्स हमने इस जो है इसका जो है पढ़ा दिया है। अब जो है तीसरा पार्ट आप लोग देखेंगे जिसमें दियर काइंड्स मतलब जो है सेंटेंसों के प्रकार बताए जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के प्रकार। तो जिसमें वाक्य के प्रकार में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। अभी तक तो आपने जो है पिछले पार्टों में पढ़ा है कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, लेकिन यहाँ वाक्य के प्रकार आप लोग पढ़ेंगे कि मतलब कितने तरह के वाक्य होते हैं। जैसे पहला है एजेरिटिव सेंटेंस, इसको साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा है नहीं तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विषमयादि बोधक वाक्य। तो इस तरह से चार प्रकार के वाक्य हैं। तो चार प्रकार के वाक्यों के बारे में आप लोग देखेंगे कि किस किस तरह से कौन कौन से वाक्य हैं। तो पहले पार्ट के बारे में आप देखेंगे। पहला पार्ट जिसमें आप लोग देखेंगे जो है एडजेक्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के बारे में। तो वे वाक्य जिनमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, अर्थात साधारण वाक्य कहलाते हैं। अफर्मेटिव, अब इस एडजेक्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सकारात्मक, इसका हिंदी होता है सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य। तो जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को स्वीकार किया जाता है वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें जो है किसी घटना, तथ्य या अवस्था को स्वीकार किया जाता है, स्वीकारात्मक, तो उसको हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसमें सकारात्मक वाक्यों का यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आप लोग। तो सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य के कुछ एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे। जैसे पहला है आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें नकारात्मक स्थिति नहीं है, सकारात्मक है, अर्थात स्वीकारात्मक स्थिति प्रकट हो रही है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अच्छा, फिर दूसरा वाक्य है राम एंड श्याम प्ले टूगेदर, राम और श्याम साथ साथ खेलते हैं या एक साथ खेलते हैं। टूगेदर मीन्स होता है साथ साथ या एक साथ, और प्ले मीन्स खेलना। राम एंड श्याम, राम और श्याम प्ले टूगेदर, राम और श्याम जो है साथ साथ खेलते हैं या एक साथ खेलते हैं। फिर तीसरा है स्मोकिंग, स्मोकिंग मीन्स होता है धूम्रपान, धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट है। तो स्मोकिंग इज द इंजूरियस, इंजूरियस मीन्स होता है हानिकारक, इज माने है होता है, टू हेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य होता है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी वाक्य में जो है सविकारात्मक स्थिति प्रकट हो रही है। फिर इसके बाद चौथा है दे बॉट ए न्यू कार, दे मतलब वे होता है, बाट मीन्स खरीदना और न्यू मीन्स नया, कार मीन्स कार। तो दे बॉट ए न्यू कार, वे एक नई कार खरीदते हैं। फिर जो है बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे दे बॉट ए न्यू कार, मतलब वे एक नई कार खरीदे। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर मेरा भाई, इज मतलब है, ए एक, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर ही होता है। तो यहाँ माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका दूसरा पार्ट, एडजेक्टिव सेंटेंस का यह पहला पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक या स्वीकारात्मक कहते हैं। अब एडजेक्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्या है, नकारात्मक सेंटेंस। तो अब आप लोग देखेंगे नकारात्मक सेंटेंस किस तरह से है। तो आप देखिएगा नकारात्मक सेंटेंस के बारे में यहाँ। तो यहाँ देखिएगा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यह एडजेक्टिव सेंटेंस का जो है दूसरा पार्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस में दो पार्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा जो है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं या अवस्था को नकारा जाता है,
अर्थात अस्वीकार किया जाता है, वे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात नकारा जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, नकारा जाता है, अर्थात नहीं शब्द आता है इसमें। इस तरह के वाक्यों में हिंदी में जो है नहीं शब्द आता है। तो नकारात्मक वाक्य जिसमें जो है तथ्यों और घटनाओं को जो है अस्वीकार किया जाता है, मतलब नकारा जाता है, तो इस तरह के वाक्यों को नकारात्मक वाक्य अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे किस तरह से जो है इसको निगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो इसमें देखिएगा पहला वाक्य है दैट इज नॉट एन ऑरेंज। दैट मीन्स वह, संकेतवाचक है, दैट माने वह, संकेत के लिए। दैट इज माने है, नॉट मतलब नहीं, एन मीन्स एक होता है, ऑरेंज मीन्स संतरा। तो दैट इज नॉट एन ऑरेंज, वह संतरा नहीं है। फिर जो है दूसरा वाक्य देखेंगे ही डज नॉट स्पीक उर्दू। ही मतलब वह, डज नॉट नहीं कर सकता, स्पीक मतलब बोल सकता, ही डज नॉट स्पीक वह नहीं बोल सकता, स्पीक उर्दू, उर्दू भाषा है आप जानते ही हैं। तो ही डज नॉट स्पीक उर्दू, वह उर्दू नहीं बोल सकता, वह उर्दू नहीं बोल सकता। क्योंकि हमने बताया है कि इंग्लिश में जो वाक्य होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब रहता है और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब उसको हम हिंदी में बोलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है बीच वाला वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही डज नॉट स्पीक उर्दू, वह नहीं बोल सकता उर्दू, ऐसा नहीं होगा ना, तो इसलिए इसको हम ही के बाद इसका अर्थ लेते हैं, वह उर्दू नहीं बोल सकता। अब इसके बाद आप देखेंगे तीसरा वाक्य दिस कपल हैज नो किड। किड मतलब होता है छोटे बच्चे, अर्थात 18 वर्ष से नीचे के, मतलब छोटे बच्चों को जो है किड्स कहते हैं, किड कहते हैं। तो दिस कपल हैज नो किड, कपल मीन्स जो है भीड़ होती है, हैज नो मतलब नहीं है, पास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, हैज नो किड्स। तो दिस मतलब इस, कपल मीन्स भीड़, हैज नो किड्स इस भीड़ में बच्चे नहीं है, इस भीड़ में बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे नहीं है। अमित डिड नॉट हैव ए कार, अमित के पास एक कार नहीं है। तो अमित डिड नॉट नहीं है मतलब पास, अपने नजदीकी के लिए होता है, डिड नॉट हैव पास नहीं है, एक कार। तो अमित डिड नॉट हैव ए कार, अमित के पास एक कार नहीं है या अमित के पास कार नहीं है। सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, सी जो है स्त्री के लिए होता है और इज माने है, नॉट मीन्स नहीं, गोइंग मतलब जा रही, यहाँ सी के लिए जा रही और अगर पुरुष होता है तो जा रहा। टू दिल्ली किस जगह को, दिल्ली को। तो यहाँ सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली, वह जो है दिल्ली नहीं जा रही है, वह दिल्ली नहीं जा रही है। तो इस तरह से इसमें जहां भी देखा जा रहा है नॉट नो का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये सभी वाक्य क्या है, नकारात्मक वाक्य है, अर्थात इसमें जो है तथ्य को अस्वीकार किया जा रहा है। तो इस तरह से वाक्यों को जो है नकारात्मक वाक्य अर्थात निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें तथ्यों को या घटनाओं को अस्वीकार किया जाता है। तो अब अगला पार्ट देखेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस। पहला पार्ट हो गया आपका सेंटेंस का पहला प्रकार, और जिसके दो प्रकार है, दोनों प्रकार आपने देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब जो है तीसरा पार्ट आप लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसके किस तरह से पार्ट है, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको जो है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें जो है प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होते हैं, एक सहायक क्रिया से शुरू होने वाले होते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। अब सहायक क्रियाएं आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, कैन, कुड, डू, डिड, ये सब जो है क्या है, सहायक क्रियाएं हैं। तो आपको हम बता दें कि ये सहायक क्रियाओं का किसका क्या अर्थ है। तो यहाँ देखिएगा इज मीन्स होता है, इज माने है होता है। अच्छा, अब इसके बाद एम माने हूं होता है, एम माने हूं, और फिर इसके बाद आर है, आर माने हैं बिंदी वाला, अर्थात यह बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद जो है वाज माने था होता है, एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। टेंस में सारी चीजों का डिटेल बताया जाएगा।
अब जो है वेयर माने होता है थे, वेयर माने थे, और हैज हैव दोनों का अर्थ कोई चीज पास में होती है उसके लिए होता है, मतलब अपने नजदीकी में। तो हैज हैव पास होना, कोई वस्तु पास होती है, नजदीकी में होती है, अपने अंडर में होती है, तो उसके लिए हैज हैव का प्रयोग होता है। हैज एक वचनकर्ता के साथ होता है और हैव जो है बहुवचनकर्ता के साथ होता है। फिर इसके बाद सैल विल मिल्स होता है, सैल आई के साथ प्रयोग होता है, अन्य कर्ता के साथ बिल का प्रयोग होता है। ये सब जो है टेंस में पढ़ाया जाएगा। और इन दोनों का अर्थ जो है गा, गे, गी, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है वाक्य के प्रयोग के अनुसार। कैन मीन्स सकना होता है, कैन माने सकना, और कुड माने सका, डू माने करना, और डिड माने किया। तो इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ आपको हमने बता दिया कि किस तरह से यह यूज में इनका अर्थ लिया जाता है, और बाकी जो है टेंस में जब पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में डिटेल प्रयोग बताया जाएगा। अब जो है इससे संबंधित यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है उसको आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स इससे संबंधित प्रश्नवाचक वाक्य से। जैसे पहला है इज ही, तो यहाँ जो है इज सहायक क्रिया है, डू सहायक क्रिया है, हैव सहायक क्रिया है, कुड सहायक क्रिया है, कैन सहायक क्रिया है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, इज ही ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ जो वाक्य सहायक क्रिया से चालू होते हैं उसमें सबसे पहले क्या शब्द लगता है। जैसे इज ही ए गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है। गुड स्टूडेंट, गुड मीन्स अच्छा, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, और ही माने वह। तो इज ही ए गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है। दूसरा, डू यू ईट एन एप्पल डेली, डेली मीन्स रोज होता है, एप्पल मीन्स सेब होता है, एन मीन्स एक होता है, ईट मीन्स खाना होता है, यू माने तुम होता है, डू माने करना। तो डू यू ईट एन एप्पल डेली, क्या तुम रोज एक सेब खाते हो, क्या तुम रोज एक सेब खाते हो। और इसके बाद तीसरा है हैव दे बीटन ए थीफ, थीफ मीन्स जो है चोर होता है, और बीटन मीन्स पीटना, और दे मीन्स ए, हैव मीन्स पास में। तो हैव दे बीटन ए थीफ, वे हैव दे बीटन ए थीफ, क्या वे चोर को पीटते हैं। और फिर उसके बाद चौथा पार्ट है कुड आई नॉट राइड ए हॉर्स, राइड मीन्स जो है चलाना या दौड़ाना, और हॉर्स मीन्स जो है घोड़ा होता है। आई मीन्स मैं, नॉट मीन्स नहीं, कुड मीन्स सका। तो कुड आई नॉट राइड ए हॉर्स, क्या वह एक घोड़ा नहीं दौड़ा सकता है। फिर जो है पांचवा पार्ट है कैन यू गिव मी योर पेन, तो कैन मीन्स सकना होता है, यू मीन्स तुम होता है, गिव मीन्स देना, मी माने मुझे, योर माने तुम्हारा, पेन मीन्स कलम। तो कैन यू गिव मी योर पेन, क्या क्या तुम मुझे अपनी कलम दे सकते हो। तो इस तरह से जो है ये क्या शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हो गए, मतलब जिसमें सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक होते हैं वह क्या शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इस तरह के वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद इसका जो है अगला पार्ट देखेंगे जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ व्हाट प्रश्नवाचक वाक्य है, विच है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी। व्हाई मीन्स जो है क्यों होता है, व्हाई मीन्स क्यों। व्हेन मीन्स कब, और जो है हाउ मीन्स कैसे।
हाउ मीन्स कैसे, और उसके बाद व्हेयर मीन्स कहाँ, व्हेयर मीन्स कहाँ होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपने सभी वर्डों के बारे में जान लिया। यहाँ व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा कौन सी, और व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, और व्हेयर मीन्स कहाँ। अब इसके बाद हम जो है इससे संबंधित जो है कुछ एग्जांपल्स देंगे इस तरह के वाक्यों के से संबंधित। तो यहां देखिएगा आप लोग, पहला वाक्य जैसे दिया हुआ है आपका, जिसमें लिखा है व्हाट इज योर फादर्स नेम। व्हाट मीन्स क्या, इज माने है, योर मीन्स तुम्हारे, फादर्स मीन्स पिताजी, नेम मीन्स नाम। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे या आपके पिताजी का क्या नाम है। योर माने तुम्हारा भी होता है, आपका भी होता है। तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है या आपके पिताजी का क्या नाम है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है व्हेयर डज टीना लिव। लिव माने रहना, टीना जो है एक लड़की का नाम है, डज मीन्स करना, और व्हेयर मीन्स कहाँ। व्हेयर डज टीना लिव, टीना कहाँ रहती है। व्हेन डज मोहन ईट द फूड, तो व्हेन मीन्स कब, डज मीन्स करना, और मोहन नाम है लड़के का, ईट मीन्स खाना, और द फूड, फूड मीन्स जो है भोजन होता है। तो व्हेन डज मोहन ईट द फूड, मोहन कब भोजन करता है। व्हाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल टूगेदर, वे जो है, व्हाई मीन्स क्यों, डिड मीन्स किया, दे मीन्स वे, नॉट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाना, स्कूल मीन्स स्कूल ही होता है, या इसको पाठशाला भी कह सकते हैं स्कूल को। टूगेदर मीन्स साथ साथ या एक साथ। तो व्हाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल टूगेदर, वे साथ साथ मतलब एक साथ स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। फिर जो है पांचवा वाक्य है हाउ कैन यू डू दिस। हाउ मीन्स कैसे, कैन यू, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, डू माने करना, दिस माने यह। तो हाउ कैन यू डू दिस, तुम कैसे इसे नहीं कर सकते, मतलब किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है हाउ कैन यू डू दिस, तुम यह काम कैसे नहीं कर सकते या तुम इसे कैसे नहीं कर सकते। हाउ माने कैसे। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य का एग्जांपल्स आपके लिए हो गया, जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इसमें क्वेश्चन वर्ड है। तो यह क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य आपका इस तरह का हो गया। तो अब आप जो है तीसरा पार्ट देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य, यह जो है वे वाक्य जिनसे प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं अर्थात आदेशात्मक वाक्य। तो अब इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, किस तरह के वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला वाक्य वर्क हार्ड अदर वाइज यू विल फेल। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम, अदरवाइज अन्यथा, यू मतलब तुम, विल फेल, विल मीन्स होता है गागी के, फेल मीन्स असफल। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो वरना तुम फेल हो जाओगे। अबे ट्रैफिक रूल्स, अबे मीन्स नियम पालन करना, ट्रैफिक मीन्स यातायात, रूल्स मीन्स नियम होता है। तो अबे ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करें। गो एंड सिट देयर, गो मतलब जाना, एंड मतलब और, सिट मीन्स बैठना, देयर मीन्स वहां। तो गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठो। प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो प्लीज मीन्स कृपया, हेल्प मीन्स सहायता के लिए होता है, मी माने मुझे, टू सॉल्व, सॉल्व मीन्स होता है हल करना, दिस माने यह, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। अर्थात जो है प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कृपया समस्या को समाधान करने में मेरी सहायता करें। प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
इस समस्या का समाधान करने के लिए आप मेरी सहायता करें। तो यहाँ प्लीज मतलब कृपया, कृपया इस समस्या का समाधान करने के लिए आप हम मेरी सहायता करें। फिर यहाँ देखिए, प्लीज गिव मी योर बुक। प्लीज मीन्स कृपया, गिव माने देना, मी माने मुझे, योर मीन्स तुम्हारा, बुक मीन्स पुस्तक। तो प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया तुम, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपनी पेन दे दीजिए। तो प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपनी पेन दे दीजिए। तो इस तरह से जो है आदेशात्मक वाक्य हो गए। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे आदेशात्मक वाक्यों में किस तरह से परिवर्तन होते हैं और लेट के प्रयोग से किस तरह से आदेशात्मक वाक्य जो है बनते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आदेशात्मक वाक्यों के कुछ और आगे रूल्स। तो यहाँ पर देखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे, यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे पहला है, डू नॉट प्लक द फ्लावर। प्लक मीन्स तोड़ना, फ्लावर मीन्स फूल होता है। डू नॉट मतलब नहीं, तो डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को, फ्लावर्स मीन्स अत्यधिक मतलब ज्यादा संख्या में, तो डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। डू नॉट मतलब नहीं, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। अच्छा, नेवर टेल ए लाई। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर टेल ए लाई, टेल मीन्स कहना बोलना, लाई मीन्स जो है झूठ होता है। तो नेवर टेल ए लाई, झूठ मत, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। डू नॉट ईट जंक फूड्स, जंक मीन्स होता है सड़ा गला और फूड मीन्स जो है भोजन होता है। तो डू नॉट ईट, ईट मीन्स खाया जाना, तो डू नॉट ईट जंक फूड्स, सड़ा गला भोजन मत खाओ। डू नॉट वॉक ऑन द रोड, रोड मीन्स जो है सड़क होता है, वॉक मीन्स चलना या टहलना, तो डू नॉट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत टहलो। पांचवा वाक्य है, आई हैव नेवर सीन सच ए पर्सन। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, सच ए पर्सन, इस तरह का आदमी, पर्सन मीन्स व्यक्ति होता है। आई हैव नेवर सीन सच ए पर्सन, मैंने इस तरह का आदमी कभी नहीं देखा। तो इस तरह से जो है इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में जो है डू नॉट का प्रयोग किया गया है और यहाँ जो है नेवर का प्रयोग किया गया है, यहाँ डू नॉट का प्रयोग किया गया है, यहाँ डू नॉट का प्रयोग, यहाँ नेवर का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस बनाते समय जो है डू नॉट और नेवर का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा इन वाक्यों में बता दिया गया है। इंपरेटिव सेंटेंस वास्तविक रूप से इंपरेटिव सेंटेंसों में कर्ता जो है छिपा रहता है, मतलब मानते हैं कि कर्ता यू होता है लेकिन वह यू कर्ता जो है छुपा हुआ रहता है, मतलब उसे लिखा नहीं जाता है। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य हमेशा सहायक क्रिया से ही चालू हो जाता है। जैसे देखिए सहायक क्रिया डू है, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, नेवर टेल ए लाई, डू नॉट ईट जंक फूड्स, डू नॉट वॉक ऑन द रोड। तो यह क्या है, डू नेवर डू ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। हाँ, नेवर के साथ जो प्रयोग होता है यह हो सकता है कि नेवर सबसे पहले न लिखा जाता हो, बीच में भी आ जाता है नेवर के प्रयोग के साथ केवल। बाकी डू डज डिड इज जिससे भी सहायक क्रिया से चालू होगा वह जो है सहायक क्रिया सबसे आगे ही होती है। नेवर के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि नेवर कभी आगे भी आ जाता है, कभी बीच में भी आ जाता है, लेकिन अन्य सहायक क्रियाएं अगर आती है तो वह सबसे पहले ही लिखी जाती है इंपरेटिव सेंटेंस में, अर्थात उसमें यू कर्ता जो है छुपा हुआ रहता है। अब इसके बाद आप देखेंगे लेट के प्रयोग से बनने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। लेट के प्रयोग से बनने वाले इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे जब आदेश आज्ञा या सुझाव को अप्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं,
और इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें देखिए जब लेट का प्रयोग करके इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई वी फर्स्ट पर्सन होता है। और जो है थर्ड पर्सन ही सी इट दे जो है थर्ड पर्सन होता है। तो यहां पर जो है आप जो है यह जान लीजिए जब आदेश आज्ञा या सुझाव को प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं और इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टों द्वारा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा दे रहे हैं किस तरह से है। तो यहाँ आप देखेंगे पहला एग्जांपल्स है लेटस राइड द बाइक। तो राइड मीन्स चलाना और बाइक मीन्स तो आप जानते हैं दो पहिया वाहन को बाइक कहते हैं। तो लेट अस राइड द बाइक, उसे, अस मीन्स होता है उसे, तो लेट अस राइड द बाइक, उसे बाइक चलाने दो। लेट द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली, पीसफुली मीन्स होता है शांति पूर्वक, स्टडी मीन्स अध्ययन, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी। तो लेट द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली, विद्यार्थी को शांति पूर्वक अध्ययन करने दो। अब इसके बाद तीसरा पार्ट है लेट मी प्ले इन द फील्ड। लेट मी माने मुझे, प्ले मीन्स खेलना, इन मीन्स में, द फील्ड मीन्स मैदान। लेट मी प्ले इन द फील्ड, मुझे मैदान में खेलने दो। अर्थात यहाँ लेट जो प्रयोग हो रहा है यह आज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे लेट मी प्ले इन द फील्ड, मुझे मैदान में खेलने दो, तो आज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। लेट द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली, विद्यार्थी को शांति पूर्वक पढ़ने दो, यहाँ निर्देश दिया जा रहा है कि उसको जो है छेड़छाड़ न किया जाए। लेट अस राइड द बाइक, उसे सावधानी पूर्वक जो है, अर्थात अस राइड द बाइक, लेट अस राइड द बाइक, उसे बाइक चलाने दो, मतलब उसमें कोई विरोध या मतलब उसको छेड़छाड़ न किया जाए ताकि वह सावधानी पूर्वक चला सके, क्योंकि दुर्घटनाओं के चांसेस होते हैं। तो इसलिए लेट अस राइड द बाइक मतलब उसे स्वतंत्रता पूर्वक चलाने दिया जाए। यहाँ निर्देश को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब इसके बाद चौथा टाइप का वाक्य आप लोग देखेंगे जिसमें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस तरह के हैं इसको आप लोग देखेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विषमयादि बोधक वाक्य, इसको हिंदी में जो है विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनसे आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख जैसी हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, अर्थात विषमयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हादसे से कोई दुर्घटना हो जाती है, अरे वह कैसे जो है घायल हो गया, या मान लिया किसी पीड़ा के कारण, किसी दुख के कारण कोई वाक्य उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम जो है विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और बाद में उस वाक्य के लास्ट में विषमयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे विषमयादि बोधक के पाई खींचकर नीचे बिंदी लगा देते हैं, यही विषमयादि बोधक चिन्ह होता है। तो विषमयादि बोधक वाक्यों में जो है विषमयादि बोधक चिन्ह लगता है। अब देखिएगा यहाँ पर, अच्छा वहां लगा हुआ है विषमयादि बोधक चिन्ह बीच में, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज। तो यहाँ पर व्हाट मीन्स क्या, एन अमेजिंग मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, सचिन, सचिन को, इज मतलब है। तो यहाँ कहा जा रहा है व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, क्या हम जो है सचिन को जो है अच्छा खिलाड़ी मान सकते हैं। तो आश्चर्य से कहा जा रहा है। हाउ अगली, अगली मीन्स होता है कुरूप या भद्दा। सी मीन्स वह, इज माने है, तो सी जो है स्त्री के लिए आता है। तो हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ अगली सी इज, वह कैसे जो है भद्दा अर्थात कुरूप है। व्हाट ए लवली पिक्चर, तो यहाँ व्हाट मीन्स क्या, लवली मीन्स मनमोहक, पिक्चर मीन्स जो है तस्वीर,
तो व्हाट ए लवली पिक्चर, क्या वह जो है मतलब अच्छी तरह का, लवली मतलब सुनहरा या प्यारा, तो सुनहरा पिक्चर अर्थात तस्वीर है। तो व्हाट ए लवली पिक्चर, क्या वह लवली अर्थात प्यारा तस्वीर है। तो हुर्रा किसी आश्चर्य के लिए होता है ये शब्द, हुर्रा। वी ओन द मैच, तो जैसे बोलते नहीं है आह, तो आह उसी तरह से हुर्रा का प्रयोग होता है। तो हुर्रा वी ओन द मैच, ओन मतलब विजय प्राप्त करना, मैच मीन्स खेल होता है, वी मतलब हम, हुर्रा आई नहीं, हुर्रा वी ओन द मैच, तो अच्छा हम जो है मैच को जीत सकते हैं, तो मतलब आश्चर्य से कहा जा रहा है। तो मे यू लीव लॉन्ग, जैसे आश्चर्य से कहा जाता है, किसी ने किसी से प्रणाम किया गया तो आशीर्वाद के रूप में अक्सर लोग कह देते हैं मे यू लीव लॉन्ग, हमारी शुभकामना है कि तुम बहुत दिन जियो। लिव मीन्स जीवित रहना, लॉन्ग मीन्स लंबा समय, यू मीन्स तुम, मे मीन्स होता है ईश्वर से कोई में शुभकामना के रूप में प्रयोग होता है में। मे यू लीव लॉन्ग, मेरी शुभकामना है कि तुम जो है बहुत दिन जियो। तो इस तरह से जो है विषमयाद बोधक वाक्यों के बारे में आपने समझ लिया कि कोई बात अगर हम आश्चर्य से कहते हैं तो वह वाक्य जो है विषमयाद बोधक वाक्य अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इसी पर जो है यह वाक्य के प्रकार समाप्त हुए। अब जो है अगला टॉपिक आप लोग देखेंगे।